योग अध्याय क्रमांक 2। योग के शून्य पद पर कई पड़ाव आएंगे। उन पड़ावों में हम जानेंगे कि हम जिन भ्रमों में जी रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि ये हम हैं, ये मैं हूं, उन सब का विघटन होना, यही योग का असली अर्थ है। विघटन किसका? अहंकार। ये सब अहंकार में ही आते हैं। मैं कौन हूं ये जानना, ये सिर्फ इसीलिए आपके मन में, आपके भीतरी जागरूक ना हो कि मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहे, कोई और बाहरी व्यक्ति कर रहा है। मैं बस केवल एक चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि मैं कौन हूं ये सिर्फ आप ही जान सकते हो। सिर्फ मैं बोल रहा हूं इसीलिए ही नहीं, ये प्रश्न आपके अस्तित्व का होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, कोई और कह रहा है इसलिए नहीं। जब तक वो आपका ना हो तब तक उसका मूल्य कुछ भी नहीं। केवल कुछ इंफॉर्मेशन के बेस पे नहीं। चाहे भारी बड़े से बड़े सिद्धांत क्यों ना हो, बड़े से बड़े संतों ने क्यों ना कहा हो, बड़ों से बड़े ग्रंथों में, वेदों में क्यों ना कहा हो, उसके लिए कुआं है ही नहीं जिसके मन में प्यास हो ही ना। प्यास नहीं तो वो ज्ञान केवल कुछ इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ नहीं। जो पंडित वगैरह होते हैं, वाद विवाद करते, विचार विमर्श करते, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर वो विचार विमर्श भी अगर आपको प्यास की ओर अग्रसर कर रहे हो, तो वो भी एक आंतरिक अनुभूति का माध्यम हो सकता है। आसमान में पंछी स्वतंत्र उड़ते हैं, उनके लिए पाकिस्तान अलग नहीं, हिंदुस्तान अलग नहीं, चाइना अलग नहीं, उनके लिए पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं। तो हम किस आधार पे कहते हैं कि हम अगर मनुष्य है तो हम इस पृथ्वी के सबसे अव्वल दर्जे के बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धिमत्ता स्वतंत्रता की हो, उन्मुक्त हो, शून्य अवस्था की उन्मुक्त हो, तो बंधन मुक्त की ओर अग्रसर हो, तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य। अथवा अगर यही सारी चीजें हमें बंधनों में जकड़ ले, तो इनका क्या मूल्य? 2 कौड़ी का मूल्य सिर्फ। बड़े से बड़े सिद्धांत बाहर से सुन लेना, भला ही वो प्यास हो ना हो, उसकी इंफॉर्मेशन ले लेना और कुछ भ्रम जागरूक करना, इसका कुछ ही मूल्य नहीं। वो आपका स्वयं आपका होना चाहिए। कुछ होना चाहिए आंतरिक रूपांतरण। जितने वो पक्षी जितने स्वतंत्र है, क्या हम उतने भी स्वतंत्र नहीं हो सकते? क्या इतने बंधन हम काट नहीं सकते? मनुष्य की मनस्थिति कैसी है पता है आपको? पिंजरे में रहकर आसमान में उड़ना चाहता है, ये नहीं हो सकता। पिंजरे से बाहर निकलना होगा, चाहे वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो, इस दुनिया में महानतम रत्नों का क्यों ना हो, पर वो आखिर बंधन ही है। त्याग कर देना है उन सिद्धांतों का। एक बौद्धिक कथा है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। एक बार एक गांव में बुद्ध ठहरे। उनके सारे शिष्य, आनंद वगैरह सब लोग वहाँ थे। तो जब भी बुद्ध किसी गांव में ठहरते तो लोग आते उनके पास, विचार विमर्श करते, अपनी व्यथा सुनाते, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा उनके सामने प्रस्तुत करते। तो दोपहर का समय था।
एक व्यक्ति आया, उसने कहा, हे बुद्ध, आप तो परम ज्ञाता हो, तो आप हमें बताएं, चूंकि मैं एक आस्तिक हूँ, मैं मानता हूँ कि ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, या ईश्वर ही सब कुछ है, बाकी और कुछ भी नहीं। क्या आप इस बात से सहमत है? बुद्ध ने सीधा कहा, नहीं, यह ईश्वर है ही नहीं, और इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर है ही नहीं। तो वह आदमी ने कुछ सोचा और वो वहां से चला गया। उस वक्त आनंद देख रहा था, आनंद उन प्रश्नों को सुन रहा था। फिर और दोपहर होते होते शाम आई। एक और व्यक्ति आया, उसने पूछा, हे बुद्ध, आप परम ज्ञानी हो, मेरी एक जिज्ञासा है कि मैं नास्तिक हूँ और मैं मानता हूँ कि यहाँ ईश्वर है ही नहीं इस पूरी सृष्टि में। आनंद ये भी प्रश्न सुन रहा था। उसका ध्यान बुद्ध की ओर गया और बुद्ध बोले, तुम गलत हो, यहाँ केवल ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं, तुम गलत मार्ग पर हो। वह आदमी वहां से उठ के चला गया। रात होते होते आई और एक आदमी वहां पहुंचा। उसने पूछा, हे बुद्ध, मैं बड़ी व्यथा में हूं। व्यथा यह है कि मुझे पता ही नहीं ईश्वर है या नहीं। कृपया मेरी इस व्यथा का समाधान करे। बुद्ध कुछ भी ना बोले, वो शांत ही रहे, वो चुप रहे, ऐसे चुप रहे कि सारा अस्तित्व उस शांति में नाच रहा, उस शांति में मिल चुका हो। इतना शांत हो गए थे बुद्ध। वो आदमी उन्हें देखता रहा और वहां से वो चला गया। पर इन तीनों प्रश्नों के वक्त आनंद वहां था और आनंद बुद्ध से पूछने लगा कि हे बुद्ध, ये कैसी व्यथा मेरे सामने निर्माण हो गई कि जब पहला व्यक्ति आया आपने उसे कहा कि ईश्वर नहीं है, फिर कहा ईश्वर है, और जब तीसरा व्यक्ति आया तो आप चुप हो गए। तो बुद्ध हंसने लगे और कहा, आनंद, प्रथम तू ये जान कि ये तीनों प्रश्न तेरे नहीं थे, तो तूने सुना क्यों? वो उनके थे तो उन्हें उनके साथ जाने दे। वो दूसरों के प्रश्न थे, वो तेरे नहीं थे, वो तेरे अंदर से जागृत हुए नहीं थे, तो तू उन्हें अपना क्यों मान रहा है? तो आनंद देखा, हाँ बुद्ध, मैंने वो सुने, मैं मेरे कान तो बंद नहीं कर सकता। कृपया मुझे बताए कि आप करना क्या चाह रहे थे? तो बुद्ध ने कहा कि सुन, वो जो प्रथम व्यक्ति आया था, जो बोल रहा था कि केवल ईश्वर ही है, उसके अलावा कुछ और ही नहीं, ये उसने बाहर से सुना गया एक संदेश था, एक सिद्धांत था, बस खोखला सिद्धांत। जो वे उसकी कोई अनुभूति नहीं थी, वो बस मान रहा था, क्योंकि वो मान रहा था किसी मान्यता को। मैं उस मान्यता को, उस सिद्धांत को तोड़ना चाहता था कि वो लेके बैठे ना, क्योंकि अगर वो बैठ गया, उसने वो मान लिया, तो वो बन जाएगा, वो और अग्रसर प्रगति पथ की ओर, मुक्तता की ओर, स्वतंत्रता की ओर अग्रसर नहीं होगा। जैसे कोई पानी का डबका हो, छोटा सा तालाब हो, नाला हो, रुक जाए, वो सड़ जाता है। उसी प्रकार मुझे उसे सड़ा नहीं था, इसीलिए दूसरे व्यक्ति के साथ वही था, इसलिए मैंने उसे कहा कि ईश्वर ही है। वो ये मानकर ना बैठे कि ईश्वर है ही नहीं। मैं भी उसे रोकना नहीं चाहता था, उसके सिद्धांतों को, उसने इकट्ठा की हुई इंफॉर्मेशन को तोड़ना चाहता था कि वो रुके ना, वो बढ़े, आगे और बढ़े, जब तक उसके अनुभव से, उसके आंतरिकता से ये प्रश्न ना उठे, उसे पिघला कर ना रख दे, तब तक वो बढ़े आगे। और जो तीसरा व्यक्ति आया था, वो उसका प्रश्न था, उसके अंदर से जागा हुआ एक प्रामाणिक प्रश्न, बुद्ध, मैं कुछ नहीं जानता,
ईश्वर है या नहीं, इसलिए मैं चुप हो गया, मुझे उसे उत्तर देना ही नहीं था। और मेरा चुप्पी ही उसका उत्तर था। चुप्पी मेरा ये उत्तर था कि तेरा भारी प्रवास समाप्त हो चुका, अब झाँक तू अंदर, चुप हो जा, शांत हो जा उस हद तक जब तक तू कुछ जाने ना, जब तक तुझे कुछ बोध हो हो जाए, तब तक। क्या यही हमारे साथ नहीं होता? पर हमारे अंदर वो प्यास नहीं होती, केवल हम खुद को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ समझने के लिए कुछ ज्ञान इकट्ठा करते हैं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ कैसे बनूं, उस ओर हम उन्मुक्त होते हैं और हम दृढ़ भी उस पर हो जाते हैं। कोई हमें वाह वाह हमारी कर दे, कुछ वो फॉर एग्जाम्पल कहीं कुछ वाद विवाद स्पर्धा शुरू हो, एक व्यक्ति के पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि सामने वाले के पास उस पे उससे थोड़ी कम हो, तो लोग ताली बजाना शुरू कर देते कि ही इज अ विनर, उसे अच्छा लगता है, वो और दृढ़ हो जाता है कि नहीं, मैं जो कर रहा था वही सब कुछ सत्य था। कल सिर्फ वाद विवाद जीत लेने से अगर स्वतंत्रता मिल जाती तो पार्लियामेंट के सभी सदस्य योगी होते, संत होते। स्तुति बजने से, ताली बजने से, प्रशंसा मिलने से हमारे अहंकार को और तृप्ति मिलती है। इसे ही तो गिर जाने देना है। हमें धीरे धीरे ये मालूम हो रहा है अध्याय 1 से, अध्याय 2 से, कि मैं कौन नहीं हूं। किसी पत्थर को जब तराशा जाता है, उसके ऊपर जो नहीं होता वो निकाला जाता है, तब एक मूर्ति का रूपांतरण होता है, एक उस पत्थर का मूर्ति में रूपांतरण होता है। हमें अभी पता चल रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, क्या नहीं है क्या नहीं है। जो भी चीज हमारे लिए बंधन बने उसे हटा दीजिए। पर इसमें आपकी प्रामाणिकता हो, क्योंकि मनुष्य दूसरों से झूठ बोल सकता है पर खुद से नहीं, क्योंकि भीतर जो है उसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। भीतर कभी कोई असत्य होता ही नहीं, ये आपको भी पता है। पर हम धीरे 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 दूसरों के संसर्ग में आकर खुद को और एक परत पे परत चढ़ा चढ़ा के खुद को दबा देते हैं उन परतों के नीचे। हम बहुत कुछ समझते हैं खुद को, हर जगह चिपक जाते हैं हम। रूप के माध्यम से, किसी वस्त्रों के माध्यम से, संपत्ति के माध्यम से। एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा कि इस धरती पर सबसे बड़ा सम्राट वही है जिसके पास स्वतंत्रता की संपत्ति हो, वो नहीं कि केवल संपत्ति हो, धन हो, वैभव हो। अगर वो आपको मुक्तता की ओर अग्रसर ना करे तो वो किसी काम का नहीं। फिर चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, दुनिया के अमीर क्यों ना हो आप, पर भिखारी ही रह जाएगा तब तक जब तक स्वतंत्र ना हो। कुछ महीनों पहले
शायद इंग्लैंड की और फ्रांस की कहीं तो भी ये बात है कि वहाँ पे जो राजघराना था, उनकी जो बहू थी, उन्होंने वो छोड़ दिया राजमहल। वो लगी कि मुझे घुटन हो रही थी वहाँ पे। उनके जैसे पोशाक पहनना, कुछ चलने का ढंग होना, पोशाक पहनने का ढंग होना, खाने का ढंग होना, पीने का ढंग होना। अरे ऐसा ढंग जो राज परिवार को एक टैग लगी कि हाँ, ये राज परिवार के लोग हैं क्योंकि उनका कुछ एक ढंग है। ये ढंग में मुझे नहीं रहना था, घुटन हो रही थी। 400 या 500 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, क्या मूल्य था उसका? कुछ भी नहीं, छोड़ दिया उसने सब कुछ। मैं खुद जंगल में जा भी ना सकूं, घूम भी ना सकूं अपनी मर्जी से, तो फिर मेरे होने का मतलब क्या? छोड़ दिया उसने वो सब कुछ। अगर संपत्ति ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो उसके लिए वो जहर बन गई थी। और हम दूसरों में क्या देखते हैं? अभाव। किसी चीज की हम में कमी हो और वो दूसरे में अगर ना हो तो हम सोचते हैं कि हमें उसके जैसा बनना है, केवल अभाव के कारण। और वो अभाव भी क्यों जाना? क्योंकि हमने सिर्फ उस चीज को बहुत ज्यादा मूल्य दिया। वो किसने सिखाया? हमारे समाज ने, ये बनी हुई मॉरलिटी ने। इफ यू हैव योर ओन होम, you have own your own car, then you are a settled person. What? कोई कोई तो वो भी छोड़ देता। अगर वही सबसे महत्वपूर्ण था तो गौतम बुद्ध महल ना छोड़ते। जानिए तो ये बात। पर प्यास जगे, वो प्यास जब तक ना जगे ना तो सब निरर्थक ही है, कोई अर्थ नहीं। देखिए जरा इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड की, इस आकाशीय असीमता को, कितना बड़ा है सब कुछ और हम इसके सामने कुछ भी नहीं। ये है मैं हूं, मैं कौन हूं का उत्तर। हम कुछ भी नहीं। इसीलिए कबीर हमेशा कहते कि जब तू है तब मैं नहीं, और जब मैं हूं तब तू नहीं। जब तू है ना, बस सिर्फ तू ही है और तू ही तो है, मैं हूं ही कौन? मैं कुछ होना, मैं कुछ बनना, यही तो अहंकार है कि मैं कुछ हूं, यानी तेरा कोई मूल्य नहीं। और सिर्फ तू है तो मेरा कुछ भी मूल्य नहीं, मेरा कुछ मूल्य है ही नहीं, केवल सिर्फ तू है। ये थे अनुभव के शब्द, एक प्यास। एक बार एक राजा था, एक बड़े से साम्राज्य का राजा। उसके मन में हमेशा हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी, बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे। भलाई वो उसके ना हो पर एक रहती थी क्यूरियोसिटी। हर बार जब भी उसके साम्राज्य में कोई साधु, कोई संत, कोई फकीर आते थे तो वो हमेशा उन्हें प्रश्न पूछता कि मुझे परमात्मा से मिलना है। तो वही तथाकथित साधु लोग जो होते थे वही कहते थे, जो इन्फॉर्मेशन भर के रखे कि ईश्वर ऐसे मिलेगा। कोई वेद का सार बता दिया, कोई वेद सूत्र बता दिया, कोई भागवत गीता का सुना दिया। उनके अनुभव का नहीं, कहीं से पढ़ा गया केवल कुछ ज्ञान। अगर वो ज्ञान आपके अनुभव से मिलकर चलता हो तो वो रेफरेंस देना ठीक है, पर केवल कुछ इंफॉर्मेशन बता देना जिससे आपके अनुभव का कोई लेना देना ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सिर्फ दो कौड़ी की वो इंफॉर्मेशन है बस। तो ऐसे उसे उत्तर मिलते थे। तो एक फकीर आया उनके साम्राज्य में, पेड़ के नीचे बैठा हुआ। तो राजा को पता चला कि एक बहुत बड़ा फकीर आया है, तो जाते हैं पूछने। राजा गया उस फकीर के पास, प्रणाम किया और पूछा कि हे साधु, मुझे बताए कि मैं परमात्मा से कैसे मिल सकता हूँ 2 मिनट में। वो साधु ने कहा 2 मिनट में।
बस 2 मिनट में मिल सकते हो। राजा एकदम शॉक हो गया। शॉक तो उसे होना ही था, क्योंकि अब तक उसे जो उत्तर मिले थे किसी वेदों से, गीता से, यहाँ से वहां से जहाँ से भी, पर ये नहीं था कि 2 मिनट में परमात्मा से मिले। वाह! पर वो घबराया, कि बड़े से बड़े लोग भी घबरा जाते हैं कि अपनी पूरी हस्ती भुला के परमात्मा से मिलने, यानी खुद का मिट ही जाना है। तो वो सोचा कि अब करे क्या, पर वो अब खुद ही प्रश्न पूछ के फंस चुका था, क्योंकि उसने ये पूछा था कि मुझे परमात्मा से मिलना है, और उत्तर जवाब आया कि 2 मिनट में बस, केवल। तो राजा ने डरते संभलते कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ मिलने के लिए, बस एक शर्त है, वो तुम पूरी कर दो तो मैं तुम्हें मिला देता हूँ। राजा ने कहा मंजूर है। कोई ऑप्शन था ही नहीं उसके पास, तो क्या करता बेचारा। तो एक साधु ने, वो फकीर ने एक पर्ची दी उसके पास, राजा के पास, और कहा इस पे तुम अपना परिचय लिख दो, तो मैं तुम्हें मिलवा दे देता हूँ। तो राजा ने लिखना शुरू किया कि मैं ये नाम का राजा हूँ, मेरे ये पिता है, ये मेरा कुल है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा संप्रदाय है, इस कुल से आया हूँ, ऐसे कपड़े पहनता हूँ, ये ऐसे शस्त्र चलाता हूँ, ये मेरा देह है, काला गोरा हरा नीला काला। उसने वो पर्चा उस साधु के पास दिया। साधु जोर जोर से, वो फकीर जोर जोर से हंसने लगा, कहा राजन ये क्या है, क्या ये जो नाम दिया है क्या वो तुम्हारा है? नहीं, वो तो मुझे मेरे माता पिता ने दिया है। अगर वो नाम भी तुम नहीं तो तुम कौन हो? तो मैं राजा हूँ। ये पद तुम्हें कहाँ से मिला? वो भी माता पिता ने दिया है। अच्छा, तो फिर राजन, क्या तुम सिर्फ वो पद हो? नहीं, तुम कह रहे हो मैं इस वर्ण का हूँ, क्या केवल तुम शरीर हो? अगर तुम केवल शरीर हो तो फिर तुम्हारी तो मृत्यु भी हो जानी है, और ये शरीर भी तुम्हें तु, किसी और से मिला है क्या? ये तुम्हें तुम्हारे माता पिता से नहीं मिला? हाँ, वो भी। क्या राजन, जिस पद पर तुम राजा राजा कहते हो, वो पद किसने तुम्हें दिया? वो राजा उपाधि कहाँ से मिली? ये प्रजा से नहीं। ये प्रजा तुम्हें एक राजा कहती, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं राजा हूँ। क्या तुम, ये लोगों ने जो नाम तुम्हें दिया राजा का, ये पद भी तुम्हें दी, क्या ये पद तुम हो? उसने कहा नहीं, ये धर्म जो तुम्हें तुम्हारे वंश के हिसाब से मिला, क्या वो धर्म, वो संप्रदाय तुम हो? नहीं साधु। अगर इस कथा को जरा गौर से सुना जाए तो इसमें सांख्य योग, कर्म योग दोनों मिलेंगे, क्योंकि वो शरीर भी नहीं, यही सांख्य योग है। मैं शरीर नहीं, क्या नहीं है, ये हर किसी ग्रंथ में आपको मिलेगा। ये रेफरेंस है, ये जो जो मुझे अनुभवित होता है, मैं वो अनुभव को बताने के लिए रेफरेंस का इस्तेमाल करता हूँ। बताओ राजन, फिर तुम कौन हो? कि जो परिचय तुमने लिख के दिया वो परिचय तुम हो? क्या वो नाम, वो धर्म, वो संप्रदाय, ये सर्व समाज, ये तुम हो? वो राजा पहली बार इतना शांत हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी जिज्ञासा, सिर्फ जिज्ञासा से तो पूछा था, पर वो साधु के उत्तरों ने, फकीरों के उत्तरों ने उसे अंदर से हिला दिया था। जब तक हिले ना तब तक परिवर्तन की ओर अग्रसर भी नहीं होते हैं। ये थी उस साधु का, उस फकीर का अनुभव। चाहे वो भी उसे बाकी की इंफॉर्मेशन बता सकता था, पर उसने बोला कि तुम क्या नहीं हो। और जिस वक्त ये परते ये तथाकथित बनाई गई परतें हमसे हटती जाती है, निकलती जाती है, तब हमें पता चलने लगता है कि मैं ये नहीं हूँ। और जब पता चलता है कि ये मैं नहीं हूँ, तो फिर अपने आप रूपांतर होने लगता है कि मैं कौन हूँ। फिर आता है असली समर्पण।
यही सारे योग का सार है। कि बस तू है, मैं कुछ भी नहीं। मैंने किए हुए कर्म पर भी मेरा हक नहीं है। कैसे कैसे बताए? एक छोटा सा लॉजिक है, तर्क है कि जो भी हम करते हैं, क्या उसके पीछे सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कि ये चंद्र प्रकाश, ये प्रकृति, ये हवा, ये पानी, ये पेड़ पौधे रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल है? हम किस आधार पे? लॉजिकली, मैं तो अध्यात्म की बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ लॉजिकली बताए कि हम बोल सकते कि सिर्फ मैंने किया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी रास्ते की जरूरत होती है, तो क्या रास्ता बना लेते हैं हम? और बनाने के लिए भी क्या सिर्फ हम ही जिम्मेदार है? ये मिट्टी, ये हवा सिर्फ इस प्रकृति से नहीं लेते हम? हक ही नहीं कहने का। इसीलिए जब तू है तो सिर्फ तू है और सिर्फ तू ही है। मैं नहीं। और जहाँ मैं नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ वो संपूर्ण है, वहाँ वो पूर्ण है, वहाँ वो पूर्ण है। वहाँ कुछ भी नहीं, वही वो पूर्ण है, वही वो संपूर्ण है। बस वही है, बस वही है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस वही है। और यही था सारे योगों का सार। बस एक चेष्टा हो रही है प्यास जगाने की। जरा गौर से सुनिएगा, जरा खुद के अंदर झांक के देखिएगा, और इस गुलामी से मुक्त हो जाइएगा। अनंत शून्य की ओर, अनंत शून्य की ओर अग्रसर हो जाइएगा।